हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताएंगे। तो आपको बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण का निबंध कैसे लिखना है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं कि उनके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, उनका एक भी नंबर नहीं कटता है, तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। पूरे आपकी जो टॉपर की ट्रिक होती है पूरी हम वही बताने वाले हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखने पर टीचर देते हैं पूरे पूरे नंबर, तो जैसे हम बताएंगे आपको वैसे ही लिख के आना है। 100% गारंटी है कि आपके, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो 7 में 7 नंबर, और अगर इंटर में है तो आपके 9 में 9 नंबर पूरे श्योर, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप लिखिएगा, आपके भी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर वही देना है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए, या प्रदूषण कारण और निवारण पर निबंध लिखिए, या पर्यावरण और हमारा कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों पर निबंध लिखिए, या प्रदूषित पर्यावरण और गंभीर समस्या, या पर्यावरण प्रदूषण और मानव जीवन। ठीक, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर एक ही देना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को ये बेस्ट ट्रिक मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर का नंबर है आपका पर्यावरण संरक्षण का महत्व। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण पर निबंध आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आपको पर्यावरण का, प्रदूषण का निबंध जरूर याद करके जाना है, एक बार जरूर पढ़ के जाना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर पूछ सकता है, या पर्यावरण संरक्षण पर पूछ सकता है, या प्रदूषित पर्यावरण, या केवल पर्यावरण पर निबंध पूछ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको जितने भी तरीके से पूछा जाए ना, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको आंसर यही देना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही अगर आप लिख कर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं टॉपर्स कैसे लिखते हैं कि उनके पूरे पूरे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले आपको जब स्टार्ट करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या में आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ठीक, इसके बाद आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक का नाम डालना है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का महत्व। तो आप अगर दूसरे टॉपिक पर लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग ऐसे ही डालना है, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से ही आप हेडिंग डालिएगा। ठीक, आपको रेड ग्रीन स्केच या पेन नहीं यूज करना है। ठीक, तो आप इसी तरीके से डाल दीजिएगा। इसके बाद इसकी मेन हेडिंग रहेगी रूपरेखा। ठीक, तो रूपरेखा आपको जरूर डालना है, क्योंकि रूपरेखा के अंदर जितना आप इस टॉपिक पर निबंध लिखना चाह रहे हैं उसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो रूपरेखा के अंदर लिख दी जाती हैं। इससे क्या होता है बच्चों कि इतना अगर आपने लिख दिया है तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होता है वो इसी हेडिंग पर जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉपर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनके पूरे पूरे नंबर आते हैं। ठीक, तो आपको रूपरेखा में लिखना है। सबसे हेडिंग इसकी पहली वाली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। ठीक, तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है तो यहाँ का नंबर डाल के आपको लिखना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक, रेडियो धर्मी प्रदूषण, इसके बाद रासायनिक प्रदूषण, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ। ठीक, और इसके बाद है समस्या का समाधान, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो लास्ट हेडिंग होगी वो उपसंहार होगी। ठीक, फर्स्ट वाली होगी आपकी प्रस्तावना, लास्ट वाली होगी उपसंहार। ठीक, इतना आपको इसमें सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का महत्व, तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें बच्चों लिखना है आपको, प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में फैली एक गंभीर व बड़ी समस्या है। ठीक, तो जितना आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पता है, संरक्षण के बारे में पता, उसका जो मेन पॉइंट्स है वो आपको प्रस्तावना में लिख देना है। ठीक, यह समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण मानव जीव जंतुओं अर्थात जीवधारियों की जीवन संकट में पड़ रहा है, और कई प्रकार की घातक बीमारियां भी फैल रही हैं। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों सेकंड हेडिंग है आपकी प्रदूषण का अर्थ। ठीक, तो प्रदूषण का अर्थ आपको बताना है इसमें कि
प्रदूषण क्या होता है, तो इसमें आपको लिख देना है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण क्या है इसके बारे में आपको इतना लिख देना है। इसके बाद बच्चों इसमें कोटेशन जरूर लिख देना है आपको। कोटेशन लिखने से क्या होता है, इससे इंप्रेशन भी बढ़ जाता है और नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक, तो मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। तो टॉपर की यही तो टिक होती है लिखने की। टॉपर्स क्या करते हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखते हैं और इन्हीं से वो पूरे पूरे नंबर लेकर आते हैं। ठीक, तो आपको भी यही करना है, इस तरीके से कोटेशंस जरूर लिखते जाना है बीच बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। ठीक, तो कोटेशन लिखने के बाद प्रदूषण के प्रकार लिखिएगा। आज के वातावरण प्रदूषण निम्नलिखित रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, तो कौन कौन से प्रकार है चलिए देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है वायु प्रदूषण। ठीक, तो वायु प्रदूषण में आपको लिखना है वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा अपने ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। ठीक, इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से भी अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो विभिन्न गंभीर बीमारियों का कारण बन गई हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको वायु प्रदूषण के बारे में लिख देना है। इसके बाद इसमें बच्चों एक कोटेशन आपको लिख देना है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। ठीक, तो ये कोटेशन आपको ज़रूर लिखना है बीच बीच में, इससे ही आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है खा नंबर जल प्रदूषण। ठीक, तो जल प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में बच्चों आपको बताना है। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। ठीक, जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है। ठीक, तो यहाँ पर अंडरलाइन इस तरीके से कर देना है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से, नदियों से व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक जैसी गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां जैसे हैजा है, दस्त है, पेचिश है, टाइफाइड है, बुखार इत्यादि बीमारियां हो रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ध्वनि प्रदूषण। ठीक, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों, रासायनिक मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के ध्वनि संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण के जितने हानियाँ, जैसे डीजे वगैरह बजता है उससे क्या होता है, शोर होता है और जो सुनाई देने की क्षमता है वो धीरे धीरे लोगों की कम होती जा रही है। तो इस तरीके से आपको जितना नॉलेज है आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है बच्चों, आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं इन्हीं से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी रासायनिक प्रदूषण। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको अंडरलाइन कर करके लिखते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रदूषण के कारण। ठीक, प्रदूषण क्यों हो रहा है इसके कारण आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद
विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण जहाँ जहाँ से हो रहा है, जैसे मोटर गाड़ियाँ चलती हैं उससे भी प्रदूषण हो रहा है, और जो कारखाने हैं उनसे जो धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उनसे होता है। पूरा जितना आपको नॉलेज है पूरा आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक, तो प्रदूषण किस तरह से रोका जा सकता है ये आपको बता देना है इसमें। तो इसमें आपको लिखना है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किए जाने से जल में कचरे व मृत शवों को ना बहाएं, और धुएं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ ना लगाएं, जहाँ जनसंख्या कम हो वहाँ लगाए जाएं। ठीक, तो किस तरीके से रोका जाए ये आपको इसमें बताना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का रोकथाम हो और अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को ना बहाया जाए, धुएं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ लगाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। ठीक, इस तरीके से इसमें लिख देना है। इसके बाद उपसंहार हेडिंग डालना है। ये लास्ट हेडिंग होती है और इसमें पूरा जो आपका निबंध है उसका सार आपको लिखना होता है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या से आज पूरा विश्व परेशान है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे लिख कर आना है। इस तरीके से अगर आप निबंध लिख कर आते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आपको 9 में 9 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, तो टॉपर भी इसी तरीके से पॉइंट वाइज और कोटेशन लिख कर बढ़िया अच्छी हेडिंग डालकर ही लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक, तो आप भी इस बार ऐसे ही लिख के आइएगा, गारंटी आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। पीडीएफ के लिए आपको गूगल में सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, इस तरह से आप सर्च करिएगा bandhanaclasses.com, क्लास 12th हिंदी बोर्ड पेपर। ठीक, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारी वेबसाइट खुलकर मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पर, तो वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन पूरा बताया हुआ है, गद्य पद आपको कैसे लिखना है, जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।